जय हिंद प्यारे साथियों। मैं अंकित आपका दोस्त स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग टू अंकित पर। तो बताइए कैसे हैं आप। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो प्यारे साथियों, आज हम लेकर आपके लिए आ चुके हैं समाज विज्ञान MCQ प्रश्न, जो हर बार पिछले 4 साल से पेपर में आ रहे हैं और इस बार भी आने की संभावना नहीं, बिल्कुल बात है कि आएगा ही आएगा। तो प्यारे साथियों, आइए अपना टाइम ना बर्बाद करते हुए हम एक एक प्रश्न को करते हैं। सर्वप्रथम हमारा प्रश्न नंबर 1 है, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी। यानी कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी, तो आपको बताना है फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी। तो आप बताएंगे इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है 1789 ईस्वी। आपको याद रखना है कि 1789 ईस्वी। दूसरा प्रश्न है, यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था। आपको बताना यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था। तो इसका सही आंसर आपका है ऑप्शन नंबर डी, मैथ्सनी मैजनी जिसे कहते हैं। प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर डी सही है। अब आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तो लिखा है, निम्न में से यह किसका कथन है, जब फ्रांस छींकता है। क्या कौन छींकता है, तो फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम होता है। तो यह किसका कथन, यह किसने कहा था। तो इसका सही आंसर आपका है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर सॉरी बच्चों, ये ऑप्शन नंबर क्या है, तो ये है मैटरनिक। मैटरनिक इज राइट आंसर। आपका है मैटरनिक इज राइट आंसर। आप आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। तो हमारा चौथा प्रश्न है, फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई थी। फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस तरफ हुई थी। तो ऑप्शन नंबर 4 का कौन सा ऑप्शन सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 का चौथा, यानी कि आपका सी ऑप्शन इज राइट आंसर। अब आगे बढ़ते हैं हम पांचवें प्रश्न की तरफ। तो आपका पांचवा प्रश्न है, राष्ट्रवाद का प्रारंभ सर्वप्रथम किस देश से हुआ। राष्ट्रवाद का प्रारंभ सर्वप्रथम किस देश से हुआ। आपको बताना है कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ है। तो प्यारे साथियों, यहाँ पे दो ऑप्शन दिख रहा है, तो इनमें जर्मनी और इटली बिल्कुल नहीं है। जर्मनी और इटली दोनों नहीं है। आगे देखते हैं हमारा ऑप्शन क्या है। तो जर्मनी और इटली हो नहीं सकता, यानी कि इसका सही आंसर आपका है फ्रांस। आपका सही आंसर है फ्रांस। आगे बढ़ते हैं हम और देखते हैं कि हाँ हमारा प्रश्न क्या है। तो प्यारे साथियों, यहाँ पे लिखा है अगला प्रश्न, छठवां प्रश्न है आपका, जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी। आपको बताना है जर्मनी का जो एकीकरण है इसमें मुख्य भूमिका किसकी है। तो आपका छठे प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑटो वान बिस्मार्क। ऑटो वान बिस्मार्क। प्यारे साथियों, आपको ऑटो वान बिस्मार्क को याद रखना है। अब यहाँ पे है ऑटो वान बिस्मार्क। अब आपका प्रश्न नंबर 7 है, नेपोलियन। नेपोलियन का संबंध किस देश से था। यानी कि जो नेपोलियन था उस किस देश से संबंधित था। ऑप्शन नंबर 7 का सी ऑप्शन इज राइट आंसर, यानी कि इसका सी ऑप्शन सही है, फ्रांस। अब यहाँ पे है आठवां प्रश्न आपका, नेपोलियन। नेपोलियन की पराजय कब हुई थी। आपको बताना है कि नेपोलियन की पराजय कब हुई थी। तो आप बताइए नेपोलियन की पराजय कब हुई थी। तो इसका सही आंसर 1815 ईस्वी। 1815 ईस्वी। प्यारे दोस्तों, आपको अब कमेंट बॉक्स में हमें बताना है कि जो प्रथम विश्व युद्ध था वह कब प्रारंभ हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध जो है वो कब प्रारंभ हुआ था, आपको राइट आंसर उसका बताना है। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं नौवां प्रश्न। नौवां प्रश्न है आपका 1848। 1848 की फ्रांसीसी राज्य क्रांति के फलस्वरूप हुए। आपको बताना है फलस्वरूप क्या हुआ। तो आपका नौवां का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, यानी कि गणतंत्र गणतंत्र की संस्थापना गणतंत्र की स्थापना हुई। क्या हुई प्यारे साथियों, तो गणतंत्र की स्थापना हुई। आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं हम आगे प्रश्न की और देखते हैं कितने प्रश्न हैं। तो आज हम 20 प्रश्न लेकर आए हैं। आपको 20 प्रश्न को अच्छी तरीक़ा से ध्यान रखना है। तो प्यारे साथियों, यहाँ पे अगला प्रश्न नंबर 10 है आपका, संसदीय प्रांत। संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना किस देश में सर्वप्रथम हुई। आपको बताना है संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना किस देश से हुई। तो आपका 10वां प्रश्न है और इसका सही आंसर आप बता चुके हैं। अगर बताएं तो आपका सही आंसर है इंग्लैंड। आपका भी सही होगा, हमें आशा है आपका भी यह सही होगा। प्यारे साथियों, इसे आपको याद रखना है क्योंकि यह मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यह मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पे आइए अब देखते हैं अपना 11वां प्रश्न। तो आपका 11वां प्रश्न है, 1789 में क्या, तो कि 1789 में फ्रांस किस प्रकार का राज्य था। आपको बताना है कि 1789 में जो फ्रांस था वो किस प्रकार का राज्य था। तो आपका सही आंसर इसका क्या है। तो आपका 11 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सीमित राजतंत्र था। क्या था, इसका एक राजतंत्र था जो सीमित था।
प्यारे साथियों अब आगे बढ़ते हैं हम 12वें प्रश्न की तरफ। तो आपका 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस 1871 ईस्वी में जर्मनी का क्या प्रथम राष्ट्रपति घोषित किया गया। तो आपको बताना है कि इसमें 1871 ईस्वी में जर्मनी का प्रथम राष्ट्र सम्राट किसे घोषित किया गया। तो आपका ऑप्शन नंबर 12 का कौन सा सही है। तो आपका सही आंसर है 12 नंबर का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आपका ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। प्यारे साथियों अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं हमारा प्रश्न कौन सा क्या सही है। तो आइए अब बढ़ते हैं। आपका ऑप्शन यानी कि सवाल नंबर 13 है, 1861 में एकीकृत इटली सम्राट को घोषित किया गया। तो आपको बताना है 1861 ईस्वी में इटली को क्या घोषित किया गया। तो आपका 18 यानी कि आप 13 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है प्यारे साथियों क्या। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट एमेनुएल द्वितीय। प्यारे साथियों आपको इसे याद रखना है। अब आइए बढ़ते हैं हम आगे प्रश्न की ओर। तो यहाँ पे अगला प्रश्न आपका क्या है। तो यानी कि ये 2 ऑप्शन आपका गलत है प्यारे साथियों, आपका ये 2 ऑप्शन गलत है। अब 14 प्रश्न नंबर आपका है, जिउसेप्पे मैत्सनी का संबंध था। आपको बताना है जिउसेप्पे जो मैत्सनी थे इनका संबंध किससे था। तो आपका 14 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो इसका प्रथम ही विकल्प आपका सही यानी कि इटली के एकीकरण से संबंधित था। इटली के एकीकरण से ही संबंधित था। अब आइए बढ़ते हैं वियना की संध कब हुई थी। आपको यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है प्यारे साथियों, इससे नहीं भूलना है। इसको आप जितने मोस्ट लिख सकते हैं उतने लिख लीजिए, जितने मोस्ट आप लिख सकते हैं उतने लिख लीजिए, और यह हर बार पेपर में आया है। तो आपको बताना है कि वियना की संधि कब हुई थी प्यारे साथियों, आपको बताना है। तो इसका सही आंसर 15 का आपका क्या है। तो 15 का आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। प्यारे साथियों आप सही बता चुके हैं यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी। आपको प्यारे साथियों इसे याद रखना है, इस ऑप्शन को भूलना नहीं है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब आगे बढ़ते हैं 16वें प्रश्न की और देखते हैं उदारवाद से क्या तात्पर्य है। आपको बताना है कि उदारवाद से क्या तात्पर्य है। ऑप्शन नंबर 16 की तरफ आगे बढ़ते हैं और उदारवाद से आपका क्या तात्पर्य इसे बताना है। तो यहाँ पे आपका जो सही आंसर है, तो इसका सही आंसर क्या है। तो आप बताएंगे इसका सही आंसर है व्यक्तियों को स्वतंत्रता तथा कानून के समक्ष सम्मानता। इसका सही आंसर प्यारे साथियों यही है। इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है। अब आपका है वंदे मातरम गीत के लेखक कौन। वंदे मातरम गीत के लेखक कौन है, आपको बताना है वंदे मातरम गीत के लेखक कौन है। हाल ही से बताइए आपका वंदे मातरम के गीत के लेखक कौन है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नहीं दे रहा है, यानी कि नीचे आपका ऑप्शन है। यहाँ पे ऑप्शन आपका है बंकिम चंद्र चटर्जी, यानी कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं, या फिर आपका दूसरा ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर, अविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी। तो प्यारे साथियों इनका तो रविन्द्रनाथ टैगोर और अविंद्रनाथ टैगोर ये तो दोनों हो नहीं सकते, यानी कि ये 2 कट गए। अब आपका डी और ए में सही आंसर कौन सा आपको बताना है प्यारे साथियों। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्या ऑप्शन नंबर सही है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, भूलना नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे साथियों। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं 18वें प्रश्न की तरफ। लिखा असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था। आपको बताना असहयोग आंदोलन था, इसका मुख्य कारण क्या था। तो आप बताइए इसका सही आंसर क्या है। तो इसका 18 नंबर का सही आंसर आपका है खिलाफत आंदोलन। इसका मुख्य कारण जो था खिलाफत आंदोलन था। आपको बताना है हमारे कमेंट बॉक्स में कि खिलाफत आंदोलन कब से कब चालू हुआ था, कब से कब तक हुआ था। और आपका 19वां प्रश्न क्या है। तो आपका 19 नंबर प्रश्न है चौरी चौरा कांड किस वर्ष घटित हुआ। आपको बताना चौरी चौरा का जो कांड है या किस वर्ष घटित हुआ था, यानी कि आपका 19 नंबर का ऑप्शन नंबर कौन सही है। तो प्यारे साथियों आपका 19 का ऑप्शन नंबर सी सही है। आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, आपको याद रखना है प्यारे साथियों 1922 इज राइट आंसर। लिखा है हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है, यानी कि आपको हिंद स्वराज पुस्तक जो है उसके लेखक बताना है कौन है। तो यहाँ पे उसके लेखक कौन है हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक। तो इसका आंसर आप हमारे कमेंट बॉक्स में देंगे, क्योंकि प्यारे साथी यह लास्ट प्रश्न है और यह इंपॉर्टेंट है। अगर आप नहीं जानते तो कहीं से भी ढूंढ के दें, हमें इसका आंसर कमेंट बॉक्स में चाहिए। तो प्यारे साथियों आज हमें आपको बताना है कि हमारी वीडियो आपको किस तरह लगी है। अगर अच्छी लगी है तो आपको कमेंट बॉक्स में
बताना अच्छी लगी है, और लाइक भी हमारी वीडियो को करना। क्या करना, तो लाइक करना और अपने दोस्तों तक ज़रूर भेजना। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक यू, वेलकम।